हेलो डियर फ्रेंड। कुछ क्वेश्चंस बहुत खास होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम किसी एटम के लिए उसका इमिशन स्पेक्ट्रम बना के देखेंगे। स्पेक्ट्रम को बनाना यार, कि स्पेक्ट्रम लाइंस कैसी होंगी, किस टाइप का ड्रॉ होगा इसका स्पेक्ट्रम, वो हम देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है। द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईएम रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। मतलब यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, द डायग्राम बिलो शोज इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट्स। कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर टू लोअर स्टेट्स में आ रहे हैं, ऐसे कुछ ट्रांजिशन दिखा रखे हैं, 6 ट्रांजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम मोस्ट क्लोजली कोरस्पॉन्ड टू द अबाउट ट्रांजिशन। तो जो सबसे नियरेस्ट जो उसका स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा होगा। देखो यार, हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, और ये एन इज इक्वल्स टू 1 है, ये एन इज इक्वल्स टू 2 है, एन इज इक्वल्स टू 3 है और एन इज इक्वल्स टू 4 है। और ये सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं, और इनमें से कैसा इसका फ्रीक्वेंसी का डायग्राम बनेगा फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आओ देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने के पहले, और वो ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेता हूँ, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सेकंड ऑर्बिट हो गई, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए थर्ड ऑर्बिट हो गई, और ये फोर्थ ऑर्बिट हो गई। अगर मैं हाइड्रोजन एटम लेता हूं दोस्तों, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सेकंड की जो एनर्जी होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्ड की एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और फोर्थ की जो एनर्जी होती है वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके, ये बातें हमको पता होनी चाहिए। अब जब ये ट्रांजिशंस होते हैं, ये अलग अलग टाइप के जो ट्रांजिशंस हुए हैं, तो बोर का पोस्टुलेट कहता है, थर्ड पोस्टुलेट, कि जब भी किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब उसका जो ट्रांजिशन होता है, तो फिर वो जो फोटोन बाहर निकालता है, उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो दोनों एनर्जी स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। कहने का मतलब कुछ ऐसा कि अगर मैं इस ट्रांजिशन की बात करता हूँ, ये पहला ट्रांजिशन बोल देता हूँ, इसको सेकंड ट्रांजिशन, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ। तो पहले ट्रांजिशन में जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो होगी E1। तो जो एनर्जी बाहर निकलती है वो होती है हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी। तो हायर की जो एनर्जी है वो -0.85 है और लोअर की -13.6 है। तो E2 की वैल्यू है -0.85, माइनस कर दूंगा मैं -13.6 को। इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो E1 है वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया। ओके, अब मैं इसमें E2 निकालता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये वाला ट्रांजिशन 3 से कहाँ पर हो रहा है, 1 में हो रहा है। तो ये वाली जो एनर्जी हो जाएगी वो आ जाएगी इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी। तो हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी है -1.5, माइनस कर दूंगा लोअर की एनर्जी जो -13.6 है। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ये मेरे पास में क्या आया, E2 आया। ओके, अच्छा, अब अगर मैं थर्ड ट्रांजिशन की बात करता हूँ, तो ये वाला थर्ड ट्रांजिशन है, ये यहाँ से यहाँ पर हो रहा है। मतलब मैं -3.4 से -13.6 में जा रहा हूँ, तो ये सब की एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं। तो ये -3.4 माइनस -13.6। ओके, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसके बाद में मैं आता हूं आपके इसके फोर्थ ट्रांजिशन पे। तो इस फोर्थ ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो आ जाएगी -0.85 में से इसको घटाऊंगा, तो -0.85 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर मैं पांचवें ट्रांजिशन की बात करता हूँ, तो पांचवा ट्रांजिशन ये है। तो -1.5 से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। पांचवें ट्रांजिशन में जो एनर्जी निकलने वाली है वो हो जाएगी हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर की एनर्जी। इन्हें में जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से मैं सिक्स्थ ट्रांजिशन की बात करने वाला हूँ। जो छठा ट्रांजिशन है यहाँ पर वो ये वाला है, और सिक्स ट्रांजिशन की जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -0.85 माइनस -1.5। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखो, ये जो है ना, मेरे पास सारी एनर्जीज आ गई। इन एनर्जीज को मैंने हाईलाइट कर लिया, और अब जो एक्चुअली जो एनर्जी का रेशियो आएगा, मुझे फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा। तो यार एक बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ना, कि जो एनर्जी होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है उनका एक फिक्स रिलेशन होता है। कि एनर्जी जो होती है वो E=H नहीं होती है। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी E/H हो जाएगी। तो H सभी में कॉमन आना है। तो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है।
और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिली वो इस वाले ट्रांजिशन के लिए मिली है। देखो ये 12.75, फिर इसके लिए थोड़ी कम, फिर इसके लिए थोड़ी और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। ये मेरे पास सारी एनर्जी का वो आ गया रिलेशन। जो एनर्जी का रिलेशन आएगा वही किसका आएगा, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आएगा। तो चलो उसको ड्रॉ करते हैं। जैसा कि इसको हमको क्वेश्चन में पूछा है ना कि यार कैसा फ्रीक्वेंसी के साथ में कैसा ग्राफ बनेगा, तो एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, फ्रीक्वेंसी ले रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा ग्राफ बनाना। मैं एक स्केल बना लेता हूँ ऐसा। ओके, इस स्केल में मैंने क्या किया कि कुछ इस तरह से इसको बांट दिया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे मेरे को दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो मैं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इनका लगभग लगभग एक जैसा रिलेशन होगा, क्योंकि एनर्जी में एच को डिवाइड करने पर फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ये मेरे पास में डिफरेंट मैंने लेवल्स ले लिए। तो मेरा पहला ट्रांजिशन हुआ E1, उसमें मेरा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली थी। तो 12.75 इलेक्ट्रॉन मतलब लगभग लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ये E1 ट्रांजिशन की एनर्जी है, ये हाईएस्ट है। अच्छा, जो दूसरी एनर्जी है मेरे पास में वो कितनी है, 12.1, ये E2 की ट्रांजिशन की है। 12.1 देखो लगभग कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, ये 12.1, ये E2 आ गया। इसके बाद में है 10.2 लगभग लगभग यहाँ पर आएगा, ये लो 10.2, ये थर्ड एनर्जी। देखो है ना, मजा आ रहा है ना। फोर्थ है 2.55 की बात करता हूँ तो ये 2.55 लगभग यहाँ पर मिलेगा, ये फोर्थ एनर्जी स्टेट। देखो कितना बड़ा गैप आया इसके बीच में ना। उसके बाद में है 1.9, ये 1.9 को मैं यहाँ पे बना दिया, ये लो मैंने 1.9 बना दिया। और 1.9 के बाद में लास्ट है 0.65 मतलब यहाँ पर आएगा। ये देखो ऐसे ट्रांजिशंस मिले, समझ में आए। ये जो मैंने ट्रांजिशंस बनाए हैं फ्रीक्वेंसी के साथ में, जो लाइंस हैं वो इसी प्रकार की लाइंस बनी। अब जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर मैं क्वेश्चन में दिए हुए जो ग्राफ था, जो मेरे पास फाइनल जो ऑप्शंस थे, अगर मैं उस ऑप्शंस के साथ में मेरे आंसर को कंपेयर करूं तो जरा देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके साथ में मेरा आंसर मैच कर रहा है। देखो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। ओके, यहाँ पर ये आपकी ये वाली लाइंस मिल गई। अब पहला ऑप्शन जो है इसमें देखो सारी लाइंस बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। सेकंड वाली में देखते हैं, ये देखो ये पहली दोनों पास में, बिल्कुल इसमें भी पास में, फिर ये थोड़ा सा गैप है, इसमें भी थोड़ा सा गैप है, फिर ये लंबा गैप है, इसमें भी लंबा गैप है, फिर ये वाले दोनों गैप हैं। ठीक है, ये वाले दोनों गैप आ गए। थर्ड ऑप्शन में देखो फर्स्ट वाली लाइन ये रही। अब यहाँ पे देखो अपना गैप छोटा है यहाँ पे और ये वाला गैप बड़ा है, लेकिन इसमें इसने बड़ा गैप किया, उसने ये छोटा गैप किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें देखो ये बराबर बराबर सा गैप कर रखा है, तो हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्यूरेसी लाना चाहता हूँ इस वाली जगह पर, है ना, तो देखो यहाँ जो गैप है इस गैप को अपन थोड़ा और एग्जैक्ट वैल्यू लेकर करके देखते हैं। तो ये वाला जो गैप था ये अपना 2.55 था ना, ये 2.55 है, ये 2.55 है। और फिर ये वाला जो आया ये अपने पास में 1.9 आया, ये 1.9 आया। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना आया, 0.65 आया। डन है। अच्छा, अब अगर आप इनकी बात करते हो कि यार इनका एग्जैक्ट गैप निकालना चाहो आप कि एग्जैक्ट इनका बीच में गैप कितना है, तो मैं एक बार कैलकुलेट करना चाहूँगा। ये वाला गैप निकालना चाहूँगा मैं, 1.9 माइनस 0.65, ये 1.25 का गैप आ रहा है। इस वाले गैप की बात करता हूँ तो ये वाला गैप आ जाएगा आपका 2.55 माइनस 1.9, तो ये 0.65 का गैप आ जाएगा। ठीक है, ये वाला गैप 0.65 का आ जाएगा, ये वाला गैप 1.25 का आ जाएगा। तो इनके अंदर अगर मैं देखूं तो जो सबसे ज़्यादा करेक्ट मैच हो रहा है वो मेरा सेकंड आंसर मैच हो रहा है ना। तो इस तरह से आप ये गैप लेके इसको मैच कर सकते हो। आई होप आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिला होगा। और ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए, नई नई चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड तो जो भी तूने सपना देखा है दोस्त वो तेरा पूरा हो, बस मैं दुआ करता हूँ।